जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुजाद नकवी है। मेरे पास एक क्लाइंट आया था। उसने मुझे कहा कि मैंने यूएसए के लिए अप्लाई किया था। मेरे पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स भी थे और मेरी करोड़ से ऊपर की मेरी बैंक स्टेटमेंट भी थी। इसके अलावा मेरे पास शेंजन की ट्रैवल हिस्ट्री इंक्लूडिंग एशिया और चाइना वगैरह। इसके बावजूद मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। बावजूद इसके कि मैं फैमिली के साथ गया था, लेकिन मेरा वीज़ा 2 मिनट के अंदर-अंदर रिजेक्ट हो गया। अब ऐसा क्यों है? यूएसए का वीज़ा इतना मुख्तलिफ क्यों है? जहाँ आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट हैं, आपके पास एक अच्छा बिज़नेस भी है, एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री भी है। इसके बावजूद आपका 2 मिनट के अंदर वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हो जाता है? इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूएसए का वीज़ा सिस्टम के अंदर जो एक हिडन लॉजिक्स हैं, वो समझाने की कोशिश करूँगा। जहाँ पे आप दूसरे कंट्रीज़ में अप्लाई करते हैं, मिसाल के तौर पे आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके या शेंजन में अप्लाई करते हैं। वहाँ पे आपने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना होता है, फाइल सारी ऑनलाइन सबमिट हो जाती है। वहाँ पे जितनी भी आपकी असेसमेंट होती है वो आपकी फाइल की बुनियाद पे होंगी। वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे, उसको चीज़ों को इनलाइन करेंगे, जहाँ पे उनको चीज़ों के अंदर कनेक्टिविटी नज़र आएगी वो आपका वीज़ा लगा देंगे। और जहाँ पे उनको ज़रा सी भी उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई डिफरेंसेस नज़र आएँगे तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। लेकिन यूएसए का जो वीज़ा सिस्टम है वो इतना डिफरेंट क्यों है कि जहाँ पे आप जाते हैं आपके पास डॉक्यूमेंट्स ना भी हों, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप जाते हैं वहाँ पे एक वीज़ा आपके सामने 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट के अंदर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है या नॉट अप्रूव हो जाता है। इसमें आखिर वजह क्या आती है सारी? इसके पीछे जो मेन आपका जो फोकस होता है इसको हम वन बाय वन इसको एलेबोरेट कर लेते हैं। पहला उसमें चीज़, यूएस को आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। यूएस इंटरव्यू बेस्ड होता है। आपको वीज़ा अफसर अपने सामने बुलाते हैं, आपसे कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं। उस क्वेश्चन के अंदर जो उसका पहला और बुनियादी जो चीज़ होती है, जो उसके माइंड में एक चीज़ आती है, एक ही क्वेश्चन होता है कि क्या ये एप्लीकेंट यूएस से जाने के बाद वापस पाकिस्तान आ जाएगा? और यही चीज़ आपके माइंड में होती है कि आपने उसको ये चीज़ अच्छे तरीके से कन्विंस करनी होती है कि मैंने वहाँ से जाना है, इस पर्पज़ के लिए जाना है और मैंने वापस आ जाना है। इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए जो सबसे बेसिक जो चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, इस पॉइंट को समझाने के लिए और वीज़ा अफसर को कन्विंस करने के लिए, वो होता है आपका पर्पस। जब आपका पर्पस अनक्लियर होता है, तो वहीं पे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। जैसे-जैसे आपका पर्पस क्लियर हो जाता है, आप उसको पहला क्वेश्चन ही पर्पस के ऊपर जाते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं। यहीं से आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है और आपके वीज़ा के जो चांसेस होते हैं, वो यहीं से स्टार्ट होते हैं। जैसे ही आपने उसको पहले इस पर्पस के क्वेश्चन के ऊपर उसको कन्विंस कर लिया और वो इस चीज़ से एग्रीड हो जाता है कि आपका जो पर्पस है बड़ा वेल क्लियर है, तो यहीं से ही आपका वीज़ा अप्रूवल आप समझने कि आपका हो जाता है। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो उसको एक्सपोर्टिंग क्वेश्चन होते हैं। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि मैंने वहाँ पे टूरिज्म के लिए जाना है। आपका टूरिज्म का क्वेश्चन आ गया। अब वो इसकी पैरेलल में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा एवेल्युएट करेगा, उसके अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है और इसके अंदर जो आपका कॉन्फिडेंस है, ये चीज़ें उसके ऊपर डायरेक्टली आपकी इम्पैक्ट होंगी। इस चीज़ को ओवरऑल कंक्लूड करें एक वर्ड के अंदर तो ये बनता है इम्प्रेशंस। कि जो आपके इम्प्रेशंस होंगे, ये मेन इम्पैक्ट होगा आपके पर्पस को क्लियर करने के लिए और यहीं से वो आपके वीज़ा के चांसेस हैं उसको वो अपने पास में एक असेसमेंट कर लेता है। दूसरी चीज़ इसमें जो आ जाती है, जो मेन डिफरेंस आ जाता है, वो ये आ जाता है कि जो इसमें इख्तियारात होते हैं यूएस वीज़ा सिस्टम के अंदर, वो जो वीज़ा ऑफिसर है उसके पास ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली बाकी कंट्रीज़ की निस्बत। यहाँ पे वीज़ा अफसर की अपनी डिस्क्रिप्शन होती है कि वो जिसको चाहे वीज़ा दे, जिसको चाहे वीज़ा ना दे। लेट्स सपोज 2 एप्लीकेंट जाते हैं सेम प्रोफाइल के साथ, सेम दोनों का पर्पस है, सेम दोनों की प्रोफाइल है, बैंक, जॉब जो भी इनका है, कुछ एक लाइन में है दोनों का। उसके बावजूद होता क्या है कि एक एप्लीकेंट को वीज़ा मिल जाता है, दूसरे का रिफ्यूज़ हो जाता है। तो जो बेसिक यहाँ पे डिफरेंशिएट जो चीज़ करती है वो होता है आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो इंटरव्यू में आपकी बॉडी लैंग्वेज और जो ओवरऑल आपकी इंप्रेशंस बनते हैं वीज़ा ऑफिसर के ऊपर, ये आपकी दोनों के रिफ्यूज़ल और अप्रूवल के अंदर इम्पैक्ट होती है। तीसरी चीज़ इसके अंदर जो आ जाती है मेन, वो इसमें आ जाता है कि आपका जो जवाब देने का तरीक़ेकार होता है, वो किस तरीके से होना चाहिए। अगर एक बंदा मुख्तसर जवाब दे रहा है और कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे रहा है, तो कंपैरेटिवली वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रिलाई कर रहा होगा और जो अपने एविडेंस को ज़्यादा फ़ोकस कर रहा होगा कि मेरे पास ये चीज़ भी है, मेरे पास वो चीज़ भी है, मैं ये भी काम करता हूँ, वो भी काम करता हूँ।
तो जो कंसाइज़ जवाब होता है, मुख्तसर जवाब होता है और टू द पॉइंट जवाब होता है, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है उसको, बजाय इसके कि जो अपनी बाकी डॉक्यूमेंटेशन या बाकी चीज़ों के ऊपर लगा रहा होता है आगे। इसमें जो एक सबसे आम जो गलतफ़हमियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, वो ये होता है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, आप समझते हैं कि बैंक स्टेटमेंट ठीक है, हमारे पास बिज़नेस स्टेबल है, हमारे पास एक ट्रैवल हिस्ट्री है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा वीज़ा गारंटेड है। यहीं पे सबसे बड़ी जो एक फ्लॉ आ जाती है आपको वीज़ा प्रोफ़ाइल करते हुए, वो यहीं पे आ जाती है। जब इंटरव्यू ऑफ़िसर के सामने आप जाते हैं, वीज़ा ऑफ़िसर के सामने जाते हैं, तो वहाँ पे जो पहला क्वेश्चन ही होता है, वो इसी चीज़ का होता है कि आपका पर्पस क्या है? जब आपको पर्पस क्लियर नहीं होगा तो आपकी ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सारी की सारी आपकी ज़ाया हो जाती हैं वहाँ पे आके। आपकी कोई बैंक स्टेटमेंट, आपकी कोई भी बिज़नेस स्टेबिलिटी, कोई भी आपकी जो ट्रैवल आइटिनरी होती है आपकी, ये सारी आपके पास काम नहीं आती। काम आपके क्या आता है कि सम टाइम हमने ये देखा है कि एक लो प्रोफाइल आती है, बंदे के पास फ्रेश पासपोर्ट होता है और वहाँ पे जब वो इंटरव्यू अपीयर होता है तो उसका वीज़ा विदिन 30 सेकंड 1 मिनट उसका वीज़ा अप्रूव हो जाता है, 1-2 क्वेश्चन के ऊपर ही। वजह ये होती है कि जो उसका कॉन्फिडेंस होता है, जो उसके इंप्रेशंस होते हैं, जो उसकी क्लैरिटी होती है उसके पर्पस के अंदर, ये चीज़ें उसको सपोर्ट कर जाती हैं और उसका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। तो जब भी आप यूएसए का वीज़ा फाइल करते हैं, उसके अंदर आप अपने इंटरव्यू के रिगार्डिंग ये चीज़ लाज़मन देख लें कि आपकी जो प्रोफाइल है, इसका जो बेस कर रही है चीज़, वो आपका इंटरव्यू है। आपसे जो पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे, वो उसी आपकी प्रोफाइल के बारे में ही होंगे, लेकिन जो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है और एक ही समझें कि जो क्वेश्चन है, वो है आपका पर्पस। जब तक आपका पर्पस वेल क्लियर नहीं होगा, आपका अच्छे से वहाँ पे आपको इनलाइन नहीं सारी चीज़ें होंगी और उस पर्पस के सपोर्ट में आपकी जो प्रोफाइल हिस्ट्री है वो सारा कुछ नहीं होगा, तो आपका पर्पस अनक्लियर हो जाएगा और वीज़ा आपके रिफ्यूज़ हो जाते हैं। और यही चीज़ है, अगर हम देखते हैं कि आपके पर्पस को, आपका ट्रैवल, आपकी जो बिज़नेस है या आपका जॉब है या आपकी जो ओवरऑल एक हिस्ट्री है पीछे आपकी, और जो आपका वे ऑफ लाइफ है, अगर ये सारी चीज़ें उसको सपोर्ट कर रही होती हैं, तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते होते हैं। मज़ीद आप किसी भी किस्म की अपनी फ़ाइल की आप अगर असेसमेंट करवाना चाहते हैं, तो जो भी आपको स्क्रीन पे नंबर हमारा व्हाट्सएप आ रहा है, आप उस पे डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको तफ़सील के साथ आपकी फ़ाइल असेसमेंट करके दे सकता हूँ कि आपका वीज़ा इसमें कितने परसेंट चांस के ऊपर फ़ॉल कर रहा है। यूएसए के लिए आपको एलिजिबिलिटी आपको दे रहा है या किसी और कंट्रीज़ में अप्लाई करना चाहिए। थैंक यू।